आइए दोस्तों, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोला यानी अर्धगोला कैसे होगा? अर्धगोला ऐसे होगा। आए कि नहीं बात समझ में? गोला कैसे होगा? आधा इस तरह होगा। आए कि नहीं बात समझ में? अर्धगोला यानी आधा गोला है, ठीक। अब खोखला है, ठीक। अब देखो क्या बोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या? खोखला बेलन, मतलब और लाइन से खींचो। क्या? खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक। कैसा बेलन है? खोखला बेलन। क्या? खोखला बेलन। और खोखला है, आए कि नहीं बात समझ? कैसा है? खोखला बेलन है, ठीक। बेलन कैसा है? खोखला। ठीक। अब देखिए क्या हुआ है, आधा गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी ये जो गोला है, अब आधा गोला तो इसका रेडियस यहां से होगा, ये व्यास ये कितना है? 14 सेंटीमीटर पूरा। ये क्या है? व्यास। अब व्यास क्या होता है? 2r। पहले लिख लो, नहीं समझ नहीं पाओगे। व्यास क्या है? कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब व्यास क्या आता है? 2r। यहां से r क्या आएगा? 14/2 यानी कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। कैंसिल करोगे? 7 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यानी यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना? अब देखो गोला है, यहां से ये क्या होगी? त्रिज्या। ये यहां से 7 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ये गोला भले थोड़ा सा तिरछा बन गया, लेकिन चारों तरफ रेडियस क्या होगी? इक्वल। ये भी त्रिज्या होगी, तो यहां से यहां तक की हाइट क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। यही हाइट भी हुई कि नहीं? और टोटल कितनी? 7। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। cm सेंटीमीटर। आई कि नहीं बात समझ में? अब तुमसे ये पूछा है, इसका कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहां पास ये ऊपर हिस्सा ठोस नहीं, खोखला, जैसे गिलास का ऊपरी हिस्सा क्या? खुला हुआ हो। क्या हो? खुला हुआ हो, ठीक। तो ऊपर कुछ है नहीं, या ऐसे ऐसे बना सकते, सीधा सीधा क्या है? खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है। आए कि नहीं बात समझ में? ठीक। अब देखो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और कौन सा? वक्र वाला, टोटल नहीं। उसमें फॉर्मूले में अच्छे से लिखाया हो, कैसे समझना है। पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, अलग अलग फॉर्मूला, ठीक। और ये वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल। अब यहां कोई क्या यहां कुछ लगा होगा? कुछ नहीं है।
ये आपको दिखाने के लिए क्या है, आधा गोला, ना कि यहाँ कुछ बंधा हुआ नहीं, ये भी क्या खोखला है, पूरा क्या है, खोखला है। ठीक, तो कुल आंतरिक पृष्ठ, कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस हाफ सर्कल, कैसे, आध गोले का, आध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो, जहां यहां आंतरिक पूछ ले, जहां बाहरी, भाई जितनी सतह है ये अंदर है, उतनी तो बाहर है, तो चाहे आंतरिक पूछे चाहे बाहरी, यहां दोनों के लिए क्या होगा, सेम। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहां आर देखो वृत्त के लिए भी सेम है और बेलन के लिए, क्योंकि वृत्त पाही क्या लिखा गया है आपका, बेलन, तो जितना इसका रेडियस होगा उतना ही बेलन का। और आधे गोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई के देखो 2 इंटू पाई का मान क्या, 22/7 कितना है, तो देखो यहां ध्यान से देखो, पहले कॉमन ले लो, क्या ले लो, 2 पाई आर, दोनों में क्या हो जाए कॉमन, 2 पाई आर, यहां क्या बचा एच, यहां क्या बचा, तो पाई चला गया, आर भी चला गया, क्या बचा आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आया 7, एच का मान कितना है, एच किसकी ऊंचाई है, ये बेलन की है कि नहीं, एच किसका है, बेलन का, कितना है 6 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 में इंटू कराओ, कितना आएगा 44, गुणा लगेगा 6 7 13, 13 चौको 52 का 2, 13 चौको 52, 52 5 57, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, किसका 13.1, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो।